स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट वीकली वियर्डनेस में। मैं हूं धनंजय सिंह और मैं लेके आया हूं देश दुनिया की विचित्र खबरें। आज तक आपने दुनिया खत्म होने वाली है जैसी खबरें बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस बार ये खबर आ रही है नासा से। जी हाँ, नासा से। कई पुराने कैलेंडर और सभ्यताओं ने भी धरती के खत्म होने के बारे में अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। दरअसल ऐसी भविष्यवाणियां लोगों के मन में डर बना देती हैं। हालांकि आपको किसी इंसान या किसी कैलेंडर की भविष्यवाणी पर यकीन हो ना हो, लेकिन अगर इसी बात को नासा कह दे तो लोग इसे ज़रूर मान जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि इंसान और कैलेंडर तो आम लोगों को उल्लू बना सकते हैं, यह लोग केवल अनुमान के आधार पर ही भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन नासा जैसा सक्षम ऑर्गेनाइजेशन सालों से अंतरिक्ष पर नजर गड़ाए हुए है। नासा उल्कापिंडों, ग्रहों, तारों पर पहली नजर रखता है, लेकिन इस बार नासा ने ऐसी तारीख का ऐलान किया है जिस दिन धरती खत्म हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और तबाही मच जाएगी। नासा के अनुसार बेन्नू नाम का एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा। नासा के अनुसार बेन्नू एस्टेरॉयड हर 6 साल में धरती के नज़दीक से गुजरता है। हालांकि इसका आकार उस एस्टेरॉयड से आधा है जिसने इस पृथ्वी से डायनासोर को खत्म कर दिया था। हर 6 साल में इस बेन्नू एस्टेरॉयड की दूरी धरती से कम होती जा रही है। ऐसे में नासा के अनुसार 24 सितंबर 2182 को जब यह बेन्नू नाम का एस्टेरॉयड धरती के पास से होकर गुजरेगा तो दोनों में बड़ी टक्कर हो सकती है। नासा ने अनुमान लगाया है कि यह टक्कर करीब 159 साल बाद होगी। बेन्नू एस्टेरॉयड और धरती की टक्कर 22 एटम बम की स्पीड से होगी, जिसके चलते चारों तरफ तबाही मच जाएगी। अगर ऐसा वाकई में हो गया तो इंसानों का बेहद नुकसान होगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन नासा ने यह भी कहा है कि इस टक्कर की संभावना काफ़ी हद तक कम है, लेकिन फिर भी यह हो सकती है। नासा इस बारे में लगातार काम कर रहा है कि किस तरह से इस टक्कर को टाला जा सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि दुनिया के खत्म होने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2182 ही हो। सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ वीडियो बेहद मज़ेदार होते हैं तो कुछ को देखकर हैरानी होती है। इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल ये वीडियो एक महिला का है जिसमें वह कुछ ऐसा कारनामा करती दिख रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस वीडियो में एक महिला अपने सिर पर सिलेंडर लेकर डांस करती नजर आ रही है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग महिला के इस कारनामे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आइए आपको भी ये कमाल का वीडियो दिखाते हैं। यूएसए के मिसूरी में एक हाई स्कूल के इंग्लिश टीचर को छुट्टी दे दी गई है, ये पता लगने के बाद कि वो टीचर स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एक पार्नोग्राफी वेबसाइट पर भी परफॉर्म करती थी। 28 साल की ब्रियाना का कहना है कि शायद अब उनके टीचिंग कैरियर के दिन ओवर हो चुके हैं। हालांकि उन्हें इस रिस्क के बारे में पहले से अंदाजा था। ब्रियाना का कहना है कि जैसे उनके सर पर मुसीबत के बादल हमेशा से ही मंडराते रहते थे कि कब उनका ये राज लोगों के सामने खुल जाएगा। ब्रियाना का कहना है कि ओनली फैंस वेबसाइट पर परफॉर्म करके वो महीने का 8,000 से 10,000 डॉलर कमा लेती हैं, जो कि उनकी टीचिंग सैलरी 42,000 डॉलर सालाना से बहुत ज़्यादा है। तो भाइयों बहनों, इस खबर से सीख मिलती है कि अगर शर्म हया को त्याग दिया जाए तो अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, चाहे वो देश की बात हो या विदेश की। स्काई डाइविंग का नाम तो आपने सुना ही होगा और इस एडवेंचर स्पोर्ट का नाम सुनते ही बहुतों की फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन शिकागो की एक बुजुर्ग 104 साल की महिला ने वो कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे जवान मुस्टंडे लोग ना कर पाएं। डोरोथी हाफनर का कहना है एज इज जस्ट ए नंबर। पहली बार इन्होंने 100 साल की उम्र में स्काई डाइविंग की। ये चलती भले ही वॉकर की मदद से हैं, लेकिन आसमान में उड़ने का शौक इन्होंने पाल लिया है। ओल्डेस्ट स्काई डाइवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक 103 साल की स्वीडन की रहने वाली महिला के नाम है और हाफनर ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में आसमान में 13,500 फीट ऊपर से छलांग मार दी। ऐसा करते हुए हाफनर बहुत ही कॉन्फिडेंट और काल्म थी। जमीन पर वापस उतरने के बाद जब हाफनर से लोगों ने पूछा कि उन्हें जमीन पर वापस आकर कैसा लग रहा है तो उनका कहना था वंडरफुल। लेकिन ऊपर हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस जो था वो ज़्यादा वंडरफुल और डिलाइटफुल था। ट्रकों और ऑटो रिक्शा के पीछे लिखी हुई फिलॉसफी हम बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं। बुरी नज़र वाले तरह मुँह काला, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, या फिर सड़क छाप शायरियाँ जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करती हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है बेंगलुरु से। एक ऑटो रिक्शा के पीछे लिखे हुए कुछ शब्द इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रहे हैं। पिक में लिखा हुआ है लव इज़ लाइक ए वॉक इन द पार्क
और नीचे बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखा गया है जुरासिक पार्क। अ वॉक इन द पार्क टर्म का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज़ को बहुत ही आसान बताना हो, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े फॉन्ट्स में जुरासिक पार्क लिखा है वही इस स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट ऐड करने का काम करता है। शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो कि 3 अक्टूबर को हर साल नेशनल बॉयफ्रेंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ किया जाता है, किन मानसों के द्वारा किया जाता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से ऐसी ऐसी विचित्र चीज़ें पता लगती रहती हैं जो शायद सोशल मीडिया के अभाव में कभी पता ही नहीं चलती, जैसे कि XYZ फ्रेंड का बर्थडे। तो इस नेशनल बॉयफ्रेंड डे के उपलक्ष्य में कुछ लोगों ने तो बॉयफ्रेंड नामक जानवर की महत्ता को ध्यान में रखकर उसके अस्तित्व को अप्रिशिएट किया। वहीं कुछ बकचोद लोगों ने अपनी अपनी बकचोदियाँ सोशल मीडिया पर शेयर की, जैसे कि एक मैडम जी शेयर कर रही हैं, नीड ए BF फॉर बॉयफ्रेंड्स डे। अरे मैडम, आप हिंदुस्तान में आ जाइए, आपको एक क्या 1000 बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे, और वो भी एक ही दिन के लिए। यहाँ तो टीनेजर्स पैदा ही बॉयफ्रेंड बनने के लिए हो रहे हैं। कुछ और बन पाए या ना बन पाए, लेकिन बॉयफ्रेंड बनना इनका सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। एक मैडम जी का कहना है कि हैप्पी नेशनल बॉयफ्रेंड डे टू माई सेल्फ बिकॉज आई एम माई ओन बॉयफ्रेंड। ये मैडम जी तो वो वाली मैडम जी की तरह निकल गई जिन्होंने खुद से शादी कर ली थी। अभी कुछ महीने पहले ये शादी वाली न्यूज़ मीडिया में काफ़ी छाई हुई थी। वैसे मैडम जी इस बात को अपना हाथ जगन्नाथ लिखकर भी जनमानस को समझा सकती थी। तो इंटरनेट पर बकचोदी का कोई अंत नहीं है, जितना ढूंढेंगे उतना ही मिलेगी। सेंटा रोजा कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला ने अपने आंख में सुपर ग्लू की कुछ बूंदें डाल ली, आई ड्रॉप समझकर। अपने डिफेंस में इनका कहना है कि मैं दोनों को एक ही टेबल पर रखती थी अगल बगल में, और दोनों की बोतल का साइज भी लगभग सेम ही है। इसी वजह से जल्दी में सुपर ग्लू को आई ड्रॉप समझ बैठी। मैडम जी का वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें ये अपनी इस ऑर्डील को बताती हुई नजर आई हैं। शुक्र की बात यह है कि मैडम जी की आंखें बच गईं। वैसे मैडम जी आंखों का करोगी क्या, क्योंकि देखना तो आपने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। देखना छोड़ा ना होता तो ऐसे महान काम को अंजाम कैसे दिया होता। मतलब एब्सेंट माइंडेड होने की भी एक सीमा होती है। मोबाइल चलाते चलाते कोई गड्ढे में गिर जाए चलता है, 4 लोगों के बीच में बैठकर आंख खुजलाना भी चलता है, नाक में उंगली घुसाना भी चलता है, लेकिन आंख में दवा डालना बिना दवा का नाम देखे एक बार भी बोतल पर बिना पढ़े हुए कौन डालता है भाई। दीदी ने खुद को मोस्ट इडियट पर्सन अवार्ड भी दे दिया है। अच्छा किया है खुद ही दे दिया, नहीं सोशल मीडिया वाले तो दे ही देते। पुर्तगाल में इतनी ज्यादा वाइन है कि सड़कों पर बह रही है। हिंदुस्तान के पियक्कड़ों को ये वीडियो दिख जाए तो शायद तुरंत ही अपनी टिकट पुर्तगाल के लिए बुक करा लें। 2.2 मिलियन लीटर रेड वाइन की नदी बहने लगी जब 2 वाइन से भरे हुए टैंक फट पड़े। वैसे जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कितने पियक्कड़ों की प्यास इतनी वाइन से बुझ सकती थी। बेशक इस दुख की घड़ी के लिए हमें कुछ मिनट का मौन रखना चाहिए। हाय, जो भी हुआ भैया बहुत बुरा हुआ। अंततोगत्वा मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ सुनाना चाहूँगा जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। किसी इशू पर एक बाप का अपनी 8 साल की बेटी से डिसएग्रीमेंट हो जाता है। बेटी क्या करती है, एक नोटिस तैयार करती है फादर ऑन सेल का, और नोटिस को अपने घर के दरवाजे के बाहर चिपका देती है। बाप से उसकी सैलरी पूछने के बाद बाप की इनिशियल बिड जो है बेटी रखती है 2 लाख। आप में से कितने लोग ऐसे इंसिडेंट से रिलेट करते होंगे। तो ये था वीकली वियर्डनेस का तीसरा एपिसोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।